अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं तला भाई? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम इन आवर लाहौर स्टूडियो। थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारा ये सेटअप? बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह। गुड एफर्ट फॉर दावा अच्छा, न्यू स्टाइल। सही अल्लाह है। ताला और बरकतें करें इसमें आमीन। तो इंशाल्लाह। प्रिपेयर हैं आप आज के दावा सेशन के लिए? जी इंशाल्लाह ज़रूर, ऑलवेज़। आज कोई टॉपिक हमारा डिसाइडेड नहीं है, तो आज हम बैठ के ज़रा गपशप मारेंगे। ज़रा थोड़े से कुछ ऐसे जो हमारे यूथ है, यंग एज में जो लोग हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे, जो इस्लाम की तरफ एक तो आना चाह रहे हैं और कुछ ऐसी हर्डल्स, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनकी वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वो नहीं आ पाते। अपना भी उनका कुछ ऐसा सिस्टम है या अपने अंदर वो लैग महसूस कर रहे हैं और सराउंडिंग्स की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खुद उनके अंदर कुछ ऐसी खामियाँ हैं जो उनको ना इस पॉइंट पर लेकर नहीं आ पा रही है। मतलब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो वाला प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो हमारे प्रॉफिट्स हुआ करते थे, तो वो वाला कंटेंट उनके अंदर अभी तक नहीं आ रहा। और दूसरे ये कि हम उन लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे जो मतलब आ चुके हैं इस लाइन के ऊपर और वो अपने आप को मुश्किल मिजाज नहीं रख पा रहे हैं। मतलब इतनी डीरेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हर्डल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं जिसकी वजह से वो डाइवर्जन का शिकार हो जाते हैं और उनको मतलब जो उनके मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। और ये मसाइल हम मेरी और आपकी ऑब्जर्वेशंस पे या जो हमारे हमने कलेक्ट की ऑब्जर्वेशन ये उनके ऊपर होगा। अगर कोई पर्सनल किसी की ऑब्जर्वेशन हो तो वो हमें बताए, या किसी का पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह उसको भी हम डील करेंगे। मेरे साथ तलहा उस्मान साहब मौजूद हैं, CEO हैं लाइवियोन के, एम आई राइट? यस। और माशाल्लाह अपना इनका बहुत अच्छा सेटअप है और साथ में ये हमें टाइम देते हैं, ये इनकी सवाबदीद है, इनका बड़ापन है, हम जैसों के साथ बैठते हैं। तो तला भाई, मेरा जो डिस्कशन हम जो शुरू करते हैं ना वो यहाँ से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला ने ना अल्लाह के नबी वसल्लम को एक आयत बतलाई थी कि आपने जिस चीज़ को रोल मॉडल पकड़ना है ना वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत होगी। वत्तबिउ मिल्लत वत्तबिउ इब्राहीम। मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। कि ये जो अल्लाह के नबी वसल्लम ने ये चीज़ बताई थी ना उनको, अल्लाह के नबी वसल्लम को जो बताई गई थी ये चीज़, उन्होंने इस चीज़ को पकड़ा और अल्लाह ताला ने उनको ये बात समझाई। कुछ सिनेरियोज़ भी मिलते-जुलते थे। हम 19-20 का तो फ़र्क है शायद ज़्यादा भी इससे फ़र्क हो। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये कहा था कि वो वाली जो उनका जो है ना स्टेप्स हैं, वो सेम टू सेम ही हैं आप जैसे। तो आपने उनको फ़ॉलो करना है, उनकी आप सीरत पढ़ें, उनका मुताला करें, उनके वाक़यात देखें कि उन्होंने इस स्टेप पर क्या किया था, उन्होंने इस स्टेप पर क्या किया था। अच्छा, मैं जो मेरा पहला क्वेश्चन है ना कि अल्लाह अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ें क्यों दी थी, कि मतलब क्यों बताया कि आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन है, उसको एज़ अ रोल मॉडल, उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनको आपने लेकर आगे चलना है। पहले तो हम इस चीज़ से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। थैंक यू असद भाई, आपने इस काबिल समझा क्योंकि ये दावत का काम है। एक्चुअली अदर ऑन द टॉपिक मैं ये हर एक को बात कहता होता हूँ कि आज हमारी ही ये थोड़ी सुस्ती है कि हम इसको यूँ समझ लेते हैं शायद ये इसके लिए इनविटेशन आए या समथिंग एल्स कुछ हमारे लिए ऑर्गेनाइज्ड किया जाए तो हम दावा का काम करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक के रिलेटेड भी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दावत के लिए, अगर कोई बंदा चाहता है मैंने खालिसतन दावत देनी है इस्लाम के लिए, वाक़तन काम करना चाहता हूँ या वो कर रहा है, ठीक है, विद दी अदर प्रोटोकॉल्स, सारे प्रोटोकॉल्स को साथ लेकर चल रहा है और साथ में बोलता है आई एम डूइंग वर्क ऑफ दावा, तो वो सोचे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विज़िट था, अत्ताइफ विज़िट था दावा के लिए, दावत के लिए, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्विटेशन आया था या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा वेट कर रहा था वहाँ पे, उसने मुझे अपने घर में बुलाना है, खाना खिलाना है, देन विल गो आउटसाइड और लोगों को दावत का काम करेंगे, ऐसा कुछ था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अलाउ नहीं किया जा रहा था। फिर अलाउड करना तो बहुत ही सिंपल सी बात रह गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का काम किया तो उनको पत्थर मारे गए और वो ऐसा सफ़र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी की सारी हार्डशिप्स को एक तरफ रख दिया जाए, वो एक तरफ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको याद किया करते थे और वो बाग में बैठना और वो सारी दुआएं करना, अशकू बत्ती व हुज़नी इल्लल्लाह, या अल्लाह मैं आपसे ही अपनी सारी
जो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था कि मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, उम्मीद है, वो नश्कु इलैका तो फ़क़ुव्वतिना, या अल्लाह मैं अपनी कमज़ोरियों का सारा किसी से नहीं शिकायत करूँगा, या अल्लाह आपसे ही करूँगा। सो दावत का ऐसा काम है कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कोई ऐसा मतलब ओहदा नहीं है कि जिसको किसी ने हासिल करना है, बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम। बल्लिगु अन्नी वलौ आया। बल्लिगु अन्नी वलौ इसमें आया। तो कोई वो रह बात ही गया। नहीं है कि भाई आपने पहले इसके अंदर साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, साइंटिस्ट आपको, बनना पड़ेगा। और आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है या पॉडकास्ट के लिए आपको बहुत बड़ी कोई एजुकेशन चाहिए। जिस तरह आपने कोई थ्योरी पेश करी हो ना साइंस की, आपकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं कि भाई आप साइंसदान भी हो क्या हो, आपने पीएचडी की है, एमफिल किया है, आपने बीएस किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो अल्लाह ताला ने तो और इस शरीयत के अंदर तो बिल्कुल खुली छुट्टी है कि भाई आपके पास एक आयत भी है, एक लफ्ज़ भी है, या कुरान पाक का कोई मफ़हूम भी है, किसी कोई अच्छी बात आप बता सकते हैं, आप उसे बताएं ऑथेंटिसिटी के साथ। हाँ बिल्कुल बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। तो आपने जो स्टार्टअप में बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने, देखें सबसे पहली बात आती है, हमें इस पॉइंट के ऊपर भी वो बात आती है जो हम पॉइंट में बताना चाह रहा हूँ आपको, किस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताएगी कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि हर मुस्लिम्स, नॉट ओनली अदर दैन मुस्लिम्स, उनके लिए अगर कोई चाहता है अच्छी लाइफ गुजारना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अकॉर्डिंग गुजारे। अब उस नबी को क्या कहा गया है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, हमारे लिए भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली आप काम करें। क्या था उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, उनकी मिल्लत के अंदर तौहीद थी। और तौहीद आई कहाँ से? अब तौहीद कोई एक ये अचानक से बात नहीं होती कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और मेरे ज़हन के अंदर अचानक से बात आ गई, नहीं। एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस शुरू होती हैं, आप सोसाइटी के इधर उधर देखें, जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यतदब्बरून अल-कुरान, कुरान के बारे में सोचें, तफक्कुर करें, सोचें क्या कहता है ये। मतलब इसको ज़रा देखें असद भाई, इतनी ज़्यादा मखलूक़ात हैं, एग्जैक्टली फिगर हम ना भी कहें तो मोर देन मिलियंस होंगी, मिलियंस थाउजेंड्स होंगी दुनिया के अंदर जितनी भी क्रिएचर्स हैं, उनमें एक ही क्रिएचर इंसान को, इसी को क्यों अशरफुल मखलूक़ात बना दिया गया। मतलब कितना ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसको एक मुकाम दे दिया, उसकी वजह एक मकसद था, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, थिंकिंग एबिलिटी इसको दी अल्लाह ताला ने, इसीलिए इससे इतनी ज़्यादा डिमांड्स की गई हैं। और उन डिमांड्स के अकॉर्डिंग अगर वो काम करेगा तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसे नहीं कहा कि बस मैं काम कर दो, मैंने जो कहा, नहीं, प्रोटोकॉल्स भी इतने दिए। मतलब मुझे यहाँ पे एक हदीस याद आ गई, आयत याद आ गई, बहुत खूबसूरत है, आपको बड़ी अच्छी लगी। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, मतलब आप इमेजिन करें कि एक कोई भी हमारे कंट्री का बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल हो, वहाँ पे आपको जो आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है या सम अदर पर्सनैलिटी है, प्राइम मिनिस्टर या किसी और पर्सनैलिटी ने आपको इन्विटेशन भेजी हो, आपकी वो इन्विटेशन आपके पास हो और आपको पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लाया जाए, मीटू से पूरे कानवाई के साथ आ रहे हों, और आपसे कहा जाए कि वो जो आ रहे थे ना वो आ गए हैं, मतलब लोग इस तरह से उनके मुंह पे बातें हों और प्रोटोकॉल्स दिए जाएं, उनको फ्लावर्स पेश किए जाएं, उनको सलाम किए जाएं, वेलकम किया जाए, मरहबम बिकुम उनको कहा जाए। मतलब कैसी फीलिंग्स आती हैं, मतलब सोच के मैं कहता हूँ अगर मेरे साथ ये कल होना हो तो एक कॉमन मैन रात को उसको नींद नहीं आएगी, इतना खुश होगा। मतलब जन्नत है, उसके प्रोटोकॉल देने वाले फ़रिश्ते हैं। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, जो तक़वा इख्तियार करने वाले अकॉर्डेंस विद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अकॉर्डिंगली लाइफ गुजारने वालों के लिए प्रोटोकॉल है। जब जाएंगे तो फ़रिश्ते कहेंगे कि ये वही लोग हैं कि जिनके बारे में कहा इत्तख़ज़ू, उनको कहा जाएगा वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा, दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, यही वो लोग हैं। सलामुन अलैकुम, ये सलामुन अलैकुम हम सिर्फ अस्सलामु अलैकुम से इसको तशबीह देते हैं। ये मतलब कोई भी आप वर्ड ले लें जो वर्ल्डली मैटर्स का होगा कि मतलब यू आर वार्मली वेलकम, मरहबम बिकुम, किसी को फ्लावर पेश कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लावर्स पेश कर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब एक कोई बहुत बड़ा किंग हो, किंग ऑफ द टाइम हो, वो आपको ऐसे फ्लावर्स पेश कर रहा है और किंग आपको झुक के सामने फ्लावर्स पेश कर रहा है, या उसके जो सर्वेंट्स हैं, उसके अटेंडेंट्स हैं, वो आपको फ्लावर्स पेश कर रहे हैं। तो साथ में साथ कह रहे हैं, वो इन शॉर्ट आप ये लगा लें वहाँ पे मेहमान नवाजी हो रही होगी। मतलब फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अगर मुताबिक चलेंगे अल्लाह ताला ने प्रोटोकॉल्स भी देने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक्चुअली ऑब्जर्वेशन जैसे सितारों के बारे में उन्होंने सोचा,
अच्छा भी हम इबादत किसकी करनी है, मतलब माइंड में सोचते थे, ऑब्ज़र्व करते थे। आज की यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, थिंकिंग मतलब एंड ऑब्जर्वेशन। थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। और सेकेंडली ये कि थिंकिंग भी कौन सी करनी है, क्या सोचना है, ओनली अबाउट डिग्री, अबाउट फ्यूचर, व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्यूचर, कि मतलब मेरी जॉब होगी, मैं कहीं पे बिजनेस करूँगा और बस एट्सेट्रा, इससे आगे कुछ ना सोच। रील्स को देखकर और वो इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स वगैरह, यूट्यूब के बिल्कुल, शॉर्ट्स ये वगैरह ब्रांड्स, वो देखकर ब्रांड्स, फिर वो ज़ाहिर बात है जो आप देखेंगे आपके ज़हन में वो ख्याल भी आएगा। ऑब्ज़र्व भी क्या करना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऑब्ज़र्व किया स्टार्स को देखना शुरू किया कि हम इबादत किसकी करेंगे, सितारों की करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो सितारे देखे, अच्छा भी मैं इनकी इबादत करूँगा। फलम्मा आफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये तो गुरूब हो गए, मैं मतलब सेट डाउन हो गए, मैं इनकी इबादत कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा फिर जो सितारों की, चाँद की बात करने वाले थे, कहते चाँद की बात करो, ये बड़ा माबूद है, उनकी बात करने लगे। फिर जब वो भी गुरूब हो गए, कहते नहीं ये नहीं, कोई और, सूरज की। अब ये ऑब्जर्वेशन हो रही है, एक जगह पे स्टे नहीं किया, सोचा कि यार ये तो गुरूब हो गया, हालांकि कह देते अच्छा भी मेरा माबूद सोने के लिए चला गया है, नहीं। फिर आगे सूरज क्या कहा, हादा अकबर, सोचा, ऑब्ज़र्व किया, अच्छा मतलब फैसिनेट किया सूरज ने कि ये ज़्यादा पावरफुल है, उसकी जो हीट ने उनको जो ना इम्प्रेस किया। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया, कहते हैं नहीं, मेरा रब वो है जो इन सबको चलाने वाला है, उसकी इनको भी को चलाने वाला है ना, हैंडल करने वाला। और कहते हैं मैं वहाँ पे कहा कि वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिक नहीं, मैं नहीं, वो जो मेरा रब है वो मुझे सारा सिखा देगा। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी इस ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर सूरह अल-अंबिया के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ क़ाला इब्राहीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उसको आते ना रुश्दहू, उनको रुश्द व हदायत अता की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब रुश्द व हदायत अता कर दी है, ऑब्ज़र्व किया, देन उनको सीधी राह दे दी, अल्लाह ने रोशनी अता कर दी। बैठे नहीं, क्या किया, फ़ौरन से डिबेट स्टार्ट किया, क्वेश्चनिंग शुरू की। ये एक सबसे अहम काम है। फ़सअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कोई भी क्वेश्चन अराउज़ होता है आपके माइंड के अंदर, उसको फ़ौरन क्वेश्चन करें। किन लोगों से, इल्म वाले लोगों से। क्वेश्चन किया तो वो सारी वो जो बुतों की वो पूजा, सारी उनकी स्टोरी के वो बाज़ार में जाते थे, बेच के आते थे, बाप बुत खुद बनाता था, बेच के आते थे, फिर बुतों के साथ ये उनको घसीटते थे गलियों के अंदर। अब देखें कि लोग कहते थे आपका बेटा इस तरह से बेरुमती करता है, कहते हैं ये माबूद हैं, ये ख़ुद अपने आप को नहीं बचा सकते, तो मुझे कैसे बचाएंगे, हमारा क्या कुछ करेंगे। फिर एक दिन क्या, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वन डे देयर वाज समथिंग, कुछ बाहर एक्टिविटी के लिए गए, कुछ एडवेंचर था, समथिंग होगा, कुछ मेले वगैरह पे, फन फेयर था, वहाँ पे गए। वो एक बड़ी से हॉल के अंदर, बड़ी सी जगह पे सारे उनके जो बुत हैं ना, बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ रखे हुए थे। इस बात के ऊपर एक हम अपना एक प्रेजेंट इशू भी डिस्कस करेंगे, बुतों को तोड़ने के ऊपर। जाके सारे बुतों को तोड़ दिया, और जो बड़ा था ना उसको नहीं तोड़ा, उसके ऊपर वो जो उसका जो गैजेट था या कुछ भी था, टूल था, उसके ऊपर रख दिया जिसके साथ तोड़ा था। आए, पूछा ये किसने किया, फ़तन यज़्कुरुहु यक़ालु लहु इब्राहीम, वो एक नौजवान था, हमने सुना वो बड़ी बातें करता था, बड़ी मैं मतलब सोच विचार की बातें करता था, उसको लाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मतलब बड़ी एक समझदारी का जवाब दिया, भाई अपने ये जो बड़ा है ना इससे पूछो। अब वो आगे से जवाब देने का, सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम, अपने नीचे शर्मिंदा कर लिया। अब जवाब क्या दें, वो भी जानते हैं कि ये कुछ कर तो सकते नहीं हैं। मतलब एक ये भी एक पॉइंट है कि समटाइम हम अपनी पुरानी कई हुई बातों के ऊपर, या जो काम कर लिया ना, कमिट कर लिया, कोई बुरा काम कर लिया, उसके ऊपर बस डट जाते हैं, जो कह दिया, पत्थर पे लकीर होगी, अब आगे नहीं चलना। अब क्या हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे क्वेश्चन किया, भाई इनसे पूछ लें, कहते हैं आपको पता नहीं है, ये बोल नहीं सकते, ये कुछ कह नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं माला यदुर्रुकुम लिमा ताबुदूना माला यदुर्रुकुम वला यनफउकुम उफ़्फ़िल लकुम, बहुत अफसोस है आपके ऊपर। अब देखें, लाजवाब हो गए, आंसरलेस होने के बाद भी क्या कहा कि इसको पकड़ो और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार दो, सज़ा दो, इसको आग में फेंक दो। अब
आग में फेंका, उनको आग में फेंका गया। अल्लाह ने फरमाया कुल्ला या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम के सलाम के ऊपर वो मॉडरेट कर दी गई आग, ठंडी कर दी, मॉडरेट इन्वायरमेंट कर दिया गया उनके लिए। इसके अंदर क्या हमारे लिए है शरीयत इस्लामिया में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन की, देन उन्होंने प्रीच की, दावा का काम किया, देन उन्होंने स्टैंड लिया, एक्शन किया, ठीक है, अगेंस्ट द इवल्स ऑफ सोसाइटी, अगेंस्ट द सोसाइटीज़, द पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने डिसऑर्डर को क्रिएट किया हुआ था। आपको क्या लगता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर वो बड़ा अच्छा उनका बुतों वालों का काम चल रहा होता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों कहते? ऑब्वियसली कोई डिसऑर्डर उन्होंने सोसाइटी में क्रिएट किया होगा, तंगी होगी उनको, इसीलिए वो कर रहे थे। अब क्या है कि एक एक्शन चल रहा था, डिसऑर्डर का एक्शन चल रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रिएक्शन दिया उस डिसऑर्डर के अगेंस्ट। हमारी सोसाइटी में भी आज ये होता है कि रिएक्शन को रोका गया, एक्शन को नहीं। दूसरा, असल में हमारे यहाँ एक पूरा तबका है जिसने ना एक फ़िक्रे को, एक सेंटेंस को बहुत आम किया हुआ है। वो ये है कि इस्लाम इज़ द पीस। इस्लाम वो बड़े पीस का पुरअमन रहो, उसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं करना, आपने एक्शन का रिएक्शन नहीं देना। मतलब बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जिनका रिएक्शन देना पड़ता है आपको। अपनी जो हियत है, इस्लाम का जो रोब है, दबदबा है और इस्लाम की जो एक्सेप्टेंस है, उसको कायम रखने के लिए आपको किसी एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता है। और वो एक्शन और रिएक्शन हमारी शरीयत से बिल्कुल, उसे कहते हैं, हमारी शरिया ने इस चीज़ की इजाज़त दी है। आप जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बात बता रहे हैं कि उन्होंने एक एक्शन का रिएक्शन दिया और उसके बाद उनका भी एक रिएक्शन आया कि यार अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। उन्होंने भी उनका एंड चेक किया, इन्होंने भी उनका एंड चेक किया और उन्होंने इसका एंड ये निकाला कि भाई इसको पकड़ के मार देते हैं, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल की सोसाइटी में अगर आप इस्लाम के ऊपर फॉलो करते हुए, इस्लाम को फॉलो करते हुए आप किसी एक्शन का रिएक्शन देंगे ना, आपके साथ हज़रत इब्राहीम वाला सलूक इंशाल्लाह नहीं होगा। क्योंकि इस्लाम के पैरोकार अब बहुत ज़्यादा हैं, इस्लाम को स्टैंड करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और ये सारी कुर्बानियाँ जो हैं, ये लेगेसी पीछे से चलती आई है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज हम इस जगह पे, इस प्लेस पे पहुँचे हैं कि आज अगर हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी एक्शन का रिएक्शन देते हैं, किसी ऐसे लिबरल्स को, किसी ऐसी जो एजेंडा बेस्ड चीज़ है उसको हम किसी रिएक्शन देते हैं, तो इंशाल्लाह पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे एक उसे कहते हैं उलमा कराम का जम्मे गफ़ीर है और हमारे जो यूथ के स्कॉलर्स हैं उनका भी एक पूरा है, वो पूरा उसको बैक करते हैं इस चीज़ को। असद भाई, वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, एक्चुअली वी हैव टू सिंक्रोनाइज दिस आइडिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जो आइडिया है, वो बुतों को तोड़ना, ये सब कुछ करना एंड ऑल दैट। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन होता है कि क्या आज भी बहुत से नॉन मुस्लिम्स हैं, इवन वो ये आइडल्स की, ये वर्शिप को ये अच्छा नहीं समझते, मतलब मीनिंगलेस और रियलिटी बेस नहीं करते। लेकिन क्या ये आइडिया ख़त्म हो गया? एक्चुअली बुत चेंज हो गए, बिल्कुल वर्शिपिंग हो रही है, एक्चुअली मूर्तियाँ चेंज हो गई। इसको मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात और मैं अपने यूथ को स्पेशली समझाना चाह रहा हूँ। जो कहा जाता है ना, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, दिस इज़ नॉट मीन इस्लाम मीनिंग, द मीनिंग ऑफ इस्लाम इज़ पीस। इस्लाम, द वर्ड अराइव्स फ्रॉम तस्लीम, अस्लिम, तस्लीम, तस्लीम करना, एक्सेप्टेंस, नॉट पीस, एक्सेप्टेंस से है ये, ठीक है। जो अमन है ना, वो अमन इस तरह से है कि आफ्टर ओवरकम ऑल द इवल्स ऑफ सोसाइटी, जितने भी लोग डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे उनको जब ओवरकम कर लेंगे, डिमोलिश कर देंगे, सब ख़त्म कर देंगे, उसके बाद जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा वो पीस होगा। एक्चुअली द मीनिंग ऑफ इस्लाम इज़ नॉट पीस। इसके अंडर हमें बहुत सा कहा जाता है ये तो अमन का दीन है, ये जिहाद एंड ऑल दैट, ये कुछ नहीं जायज़, किसी को छेड़ना नहीं है, अपना छोड़ना नहीं है, इसको छेड़ना, इसको छोड़ना नहीं, बताए ना। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इसको सिंक्रोनाइज़ कैसे करना है इस आइडिया को। अब देखें सूरह अल कहफ के अंदर ऑब्वियसली इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, करना ठीक पड़ेगा। है। वो जिस तरह थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी सूरह अल कहफ के, बिल्कुल, और वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई। हम तो अल्लाह के नबी की उम्मत ही हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ फॉलो की और जो करके दिखाया, वो ऑब्वियसली हमारे लिए वो शरीया है और हमने भी उसी को फॉलो करना है। मैं आपके सामने एक स्टोरी बताता हूँ, कुरान की ये स्टोरी है, सूरह अल कहफ के अंदर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो स्टोरी सुनाए दो बंदों की। वदरिब लहुम मसला रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाब व हफ़फ़नाहुमा बिनख़लिन व जअलना बैनहुमा ज़रअ। क्या था कि दो फ्रेंड्स थे। अब दोनों में से एक बंदे के पास एक बहुत ही अच्छा गार्डन था,
यू नो एट दैट टाइम जो सबसे अच्छा बिज़नेस गिना जाता था ना वो था गार्डनिंग। ये बहुत अच्छा बिज़नेस होता है, एनिमल्स वगैरह, गार्डनिंग स्पेशली। तो बहुत अच्छा, उसके पास एक गार्डन्स थे या गार्डन था, तो उसने ना अपने पौधे वगैरह, बड़ी अच्छी फसल हो रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन साथ ही साथ में वो ना जो पैसा और माल दौलत वाले बंदे को ही सही प्रोटोकॉल देता था, उसकी ये नेचर थी एक। अच्छा, वो एक उसका फ्रेंड था जो कि इतना ज़्यादा अमीर नहीं था, उसको बार बार टीज़ करता था, अना अक्सर मिन का मालम व अअज़्ज़ु नफ़रा, देखो मैं तुमसे ज़्यादा अमीर बंदा हूँ तो देखो सब कुछ कर रहा हूँ मैं, कैपिटलिस्ट था। मतलब इस तरह की सोचता था। वो बंदा उसको क्या कहता था, इल्ला मा तक़ूल इल्ला माशा अल्लाह, तुम माशा अल्लाह कहो, ये सब कुछ अल्लाह ने दिया। वो मानता नहीं था। अब ये स्टोरी क्या हुई कि उसने दुआ की, या अल्लाह अगर ये समझता है कि मेरे पास इन तरह या नक़ल्ला मिन का माल वाज़ुन, अगर ये समझता है कि मेरे पास कम है माल, तो या अल्लाह इसका माल छीन ले और मुझे भी ठीक ठाक कर दें। और यही हुआ एट दी एंड कि अल्लाह ताला ने उसका माल छीन लिया और उसको अमीर कर दिया और वो गरीब हो गया। अब इस सारी स्टोरी में बार बार अल्लाह ने कहा कि वो कुफर ना करे। उस बंदे को कहा तुम कुफर ना करो, तुम शिरक ना करो। कौन सा शिरक उसने किया? कौन से बुत की पूजा की बात की? कौन से नॉन मुस्लिम की किसी बंदे को पूजने की बात की? सिर्फ एक ही बात, खुदा की बात, वेल्थ की, पावर की, इसको पूजने की। यही आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो स्टोरी है उसको आज के दौर में उसको पुट करें, इज इक्वल टू दिस स्टोरी ऑफ सूरह अल-कहफ। आज का बुत एक्चुअली द वर्शिपिंग ऑफ वेल्थ, वर्शिपिंग ऑफ पावर्स, ठीक है। इसी तरह से उसको नीचे ले आएँ। वर्शिप हम करते हैं उन लोगों की जो खूबसूरती में ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा जिनको वर्ल्डली मैटर्स का ज़्यादा पता होता है। ये वर्शिपिंग छोटी छोटी चल रही है, अपने गुस्से के ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ उसको फ़ख्र से बताते फिर हैं। बुत मैंने तो बनाए ऐसे हमने कर दिया। हसद के, बुग़्ज़ के, गुस्से के, अपने दिलों के अंदर उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको वो कह दिया। एक्चुअली ये बुत हैं। इस्लाम ने आज इन बुतों को तोड़ने के लिए कहा है। तौहीद क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं दिल साफ़ हो, सिर्फ हनीफ़ा, सिर्फ अल्लाह के लिए हो दिल। तो हमें ये आइडिया सिंक्रोनाइज़ करता है, तौहीद हम सीखें और अपने दिलों को साथ ही साथ में साफ़ करें। ये एक्चुअली चीज़ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ये हमें बात समझ आती है। सही है। आई थिंक हमने एक ऐसी चीज़ बयान की है आपने कि जो हमारे जो यूथ है, हमारी जो यूथ है, उसको ये चीज़ फैसिनेट करनी चाहिए, ठीक है। उसको थिंक भी करना चाहिए, उसको ऑब्ज़र्व भी करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऑब्ज़र्व किया और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। शेख, अब हम थोड़ी सी ना इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि थिंकिंग और ऑब्ज़र्वेशन मेरे ख़्याल में तो बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का आता है ना, वक़्त आता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ना पीछे हटना शुरू कर देते हैं। मैं अगर ओल्ड एज की बात करूँ, लाइक कोई 35-40 और वो इसको क्रॉस कर गया ना, तो वो तो अपने आप को ना बूढ़ा तस्लीम कर लेगा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ जी, बस मैं तो ये एक छोटी सी दाढ़ी रख ली है और साथ में मैं नमाज़ें पढ़ लेता हूँ और मेरा अब दीन की तबलीग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो 0% अपना देता है। इवन दो कि अपनी औलाद की भी अगर उसने करनी हो ना, परवरिश करनी हो, तो वो किसी कारी को हायर कर लेता है या किसी को पैसे दे के घर में बुलवा लेता है कि यार इसको अरबी पढ़ा दो, ठीक है, ये इसको कुछ पढ़ा दो इसको। मतलब वो खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा अपनी, उसे कहते हैं जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने उसको दी हुई हैं, जो उसको अल्लाह ताला ने एबिलिटीज़ ऐसी दी हैं जिसकी वजह से वो अपनी औलाद की तरबियत कर सकता है, सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आ सकता है, वो उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो जब नबूवत आई उनकी तो एज ही 40 ईयर्स की थी, ठीक है। और फिर दूसरा कंपैरिजन ये है हमारी, जो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ लेकिन फिर हम यंग एज की तरफ भी आएंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई अब वो तो अल्लाह के नबी थे, वो कर सकते थे, ठीक है, तो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हम ये कर नहीं सकते, हम वो कर नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद जो जो कुछ किया, 23 साल नबवी ज़िंदगी, गज़वात लड़ी, सारी ओल्ड एज थी, ठीक है, सारी की सारी अगर इनके मुताबिक चलें तो वो तो है ही, सारी ओल्ड वो एज, तो वही बूढ़े गए थे। काम किया था। अच्छा, दूसरी बात, हमने ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना बड़ा ही बुजुर्गी वाला एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि वो पता नहीं बहुत ही बड़े बुजुर्ग थे, कुछ सफ़ेद सफ़ेद बाल होंगे उनके, सफ़ेद सी दाढ़ी होगी, वो उसे कहते हैं पता नहीं स्टिक पकड़ के चलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। आप सीरत का मुताला करें, आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साफ पता कर चलेंगे आफ्टर 40 ईयर्स कि वो एक जो एक लड़का था उसके लिए क्या थे, ठीक है, एक औरत को उन्होंने क्या तबलीग की, एक मर्द को उन्होंने क्या तबलीग की, एक बूढ़े को उन्होंने क्या तबलीग की, ठीक है, जो उसे कहते हैं माजूर है उसको क्या तबलीग की।
कोई भी अगर जब अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि अल्लाह के नबी वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो उसवा हसना है, तो इसका मतलब है कोई भी एज फैक्टर कोई भी हो आपका, वो अल्लाह के नबी वसल्लम ने खाली नहीं छोड़ा होगा आपके लिए। अल्लाह के नबी वसल्लम ने कुछ ना कुछ करके दिखाया होगा, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके बताई होंगी तो होगा। मैं इसके ऊपर ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। एक्चुअली असद भाई जो आपने बात की है ना कि इम्प्लीमेंटेशन होती क्यों नहीं है, लोग उससे स्केप लेते हैं। एक्चुअली ये अगेन हम वही बात करेंगे, हमारी प्रायोरिटी का डिफरेंस है, प्रायोरिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम। एक्चुअली हमारी नॉन मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ कि हमने इस्लाम को एज ए रिलीजन नहीं लिया। एज ए रिलीजन हम इसको पता क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये जस्ट चंद इबादत का मजमुआ है, सलात, नमाज, हज, उम्रा, ये चंद इबादत हैं और इन इबादत के ऊपर ये दीन खड़ा है, जैसे कि पुराने अदवार में हुआ करता था, कितने ऐसे रिलीजन्स थे। तो ऐसा नहीं है, इस्लाम एक्चुअली इज़ अ प्रैक्टिकल रिलीजन, ये प्रैक्टिस ही इंसानों की है। तो हम इसको, आपको पता है, अगर हम इसको अलग-अलग से करें, डिफ्रेंशिएट करें इबादत को और प्रैक्टिकल जितने भी डायमेंशंस है इस्लाम ने जितना भी कुछ बताया है, एड्रेस किया है, वो मोर देन 95% है, 5% ओनली हमारी इबादत हैं। सो हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि ये इस्लाम हमें एक्चुअली हमें दीन समझाएगा, हमें हमारी लाइफ की बातें बताएगा, हमें ये बातें सुनाएगा कि हमने कैसे अपने बच्चे के साथ कैसे डील करना है, हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, हम ये समझेंगे तो ही होगा। और फिर जो इस्लाम है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ब्लाइंड छोड़ देता है। मतलब अब देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमें दिखाया, हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि एक जूता पहन के कभी ना चले। कितनी सिंपल सी बात है, एक जूता पहन के ना चले। क्यों? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती। देखिए एक जूता पहन के पता चला कैसा अजीब सा लगता है, ओड लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी मोस्ट ऑफ द सोसाइटी को इन चीज़ों का पता ही नहीं होगा। दाएं हाथ से खाएं, बाएं हाथ से ना खाएं। देखने में लगता है मुशरिकीन तो कहा करते थे कि तुम्हारा दीन कैसा है, कैसे छोटी छोटी बातें बताते हैं। वॉशरूम जाने के असूल बताते, वॉशरूम में जाने के असूल। उमर फारूक रज़ी ने क्या फरमाया, एक्चुअली द फैक्ट इज़ कि हम इतना भी नहीं थे जानते वॉशरूम में कैसे जाना। और एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कोई जगह बनाते हैं, वहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स आना जाना शुरू होते हैं, हम ऐसे ही डोर्स ओपन कर देते हैं, कोई विंडो से आ रहा है, कोई एक डोर से आ रहा है, कोई दूसरी डोर से आ रहा है, क्या वहाँ पे डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। वहाँ पे आप क्लीनलीनेस के डिसऑर्डर क्रिएट होंगे, उसके अलावा आपको सिक्योरिटी के इश्यूज बन जाएंगे। आप एक स्पेसिफिक वे देते हैं कि आपने अंदर आना है, इस वे से आना है और इस वे से जाना है। क्यों? आप एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इस्लाम ने तो हमें प्रॉपर चैनल दिया, दायां पाँव पहले रखना है, दायां पाँव पहले पहनना है, या दाएं हाथ से खाना खाना है। तो एक्चुअली हमें ये अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि इस्लाम हमें हमारे सिस्टम्स को, हमारे मामलात को हल करने का दीन है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि दूसरों की मदद करने के लिए कहा, जैसा कि कहा कि वहाँ पे ना खड़े हों, लोगों को तकलीफ़ ना दे, रास्तों के अंदर खड़े ना हो। मतलब जितना भी एक इंसान की नेचुरली जो उसको सुकून और आराम देता है ना, मैक्सिमम उसको प्योर बनाता है, इस्लाम ने हमें वो सारी बातें सिखाई हैं। सो ये एक वेरी लॉन्ग डिस्कशन है, हम कई घंटों तक ये नहीं कर सकते, लेकिन हम आज का हमारा ये पॉइंट ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहा, क्योंकि उनकी ख़ास पर्सनैलिटी थी स्टैंड लेना, जो कि आज की यूथ के लिए ये स्पेशली मैसेज है। सही। अच्छा शेख, ये हमने डिस्कस की थी ज़रा, मतलब 40 इयर्स और 40 इयर्स अबव वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है। अब हम ना यूथ की इम्प्लीमेंटेशन पे बात करते हैं। यूथ ना बहुत सारी चीज़ों में स्टकअप है, ठीक है, इतनी फंसी हुई है अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने घरेलू मामलात को लेकर और सोसाइटी के प्रेशर को लेकर, फिर इकोनॉमी के प्रेशर को लेकर। मतलब वो कहते हैं भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है नमाज़ पढ़ने का। ठीक है, हम इस्लाम की तबलीग कैसे करें, और हम चल पता नहीं कैसे रहे हैं। शुक्र करें हम यूनिवर्सिटी के अंदर आके पढ़ रहे हैं, शुक्र करें हम ये काम कर रहे हैं। मतलब उनको छोटी सी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा जाए ना, तो आगे से ये कहते हैं कि भाई शुक्र करो, जितना मैं कर रहा हूँ इसी के ऊपर आप शुक्र करो। ठीक है, मतलब मेरा इस्लाम के साथ या इस्लाम की प्रैक्टिसिंग के साथ कोई इतना वो नहीं है। और आप अगर हमारे आइमा इकराम में उनकी अगर आप ज़िंदगियाँ देखें, उन्होंने कितना वर्थ वाला काम किया, और क्या सिर्फ वो काम ही करते थे, इसके अलावा उनकी मसरूफियत कोई नहीं थी।
हर इमाम जो है वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उनके बहुत बहुत बड़े बिजनेसेस थे, ठीक है, वो उसको भी देखते थे, वो इधर भी चलते थे, फिर उनका सफ़र भी घोड़ों पर था, एक हदीस लेने कहीं कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं। और आज तो हमें मसला ही कोई नहीं है। असल में मसला ना यहाँ पर आता है बरकत का, ठीक है, कि हमारे ये माल अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे जो मामलात है ना उनके अंदर से बरकत उठा ली है, जिसकी वजह से ना हम किसी एक चीज़ के ऊपर ना वो कंसिस्टेंसी नहीं इख्तियार कर पाते हैं। हम आज फजर पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे ना तो हम इस चीज़ के ऊपर होंगे, यार कल तो पढ़ी थी ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमारी एक नमाज रह जाएगी ना तो हमें ये होगा कि यार बाकी 4 तो मैंने पढ़ी है ना, ठीक है। हम पीछे वाली जो नेकियां है ना वो अल्लाह ताला को जितला रहे हैं, ठीक है, उनको बता रहे हैं कि ये मैंने आपके ऊपर एहसान किया है, शुक्र करें मैं ये पढ़ चुका हूँ नमाज, वरना मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं नमाज पढ़ सकूँ, ठीक है। तो इस तरह की ये जो यूथ की इम्प्लीमेंटेशन है, मैं इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ कि आप हमारी यूथ को भी एक नसीहत करें ताकि उनको पता चले हमारे कंधों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को उसे कहते हैं बिल्डअप करने की, अपनी सोसाइटी को बिल्डअप करने की, अपने जो हालात हैं उनको संवारने की कितनी ज़रूरत है हमारे ऊपर। एक्चुअली असद भाई बात पता क्या है कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि जो हदायत है ना, जो ये कुरान की लाइट ऑफ कुरान है, इसको हर एक को नहीं अता करूँगा मैं। और ये बात किसको कही? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आथारिहिम व इन लम तुमिनू बिहाज़िल हदीस असफ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा एक चाहत होती थी, हरीसुन अलल मोमिनीन, बहुत मोहब्बत किया करते थे कि लोग मैक्सिमम जो है ना वो इस्लाम को और कुरान को समझ लें। अल्लाह ताला ने पता क्या फरमाया? फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सक, ए नबी आप अपने आप को कुछ कर लेंगे, मतलब आप अपने आप को तकलीफ़ में डालना चाहते कि मैक्सिमम लोग आ जाएं। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई कि आपने व इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, हिसाब मैंने लेना है, जज़ा और सज़ा का आपने सिर्फ पहुँचा देना है। और नबी इन्नका ला तहदी मन यशा वलाकिन अहबब्ता, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आप जिसको चाहेंगे उसको हिदायत नहीं मिलेगी, हिदायत उसको मिलेगी जिसको अल्लाह ताला चाहेंगे। और बंदा इसके अंदर सोच में पड़ जाता है, वयहदी इलैहि मन अनाब, हिदायत देंगे किसको? अल्लाह ताला, जो हिदायत लेना चाहते हैं। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ दिस कि हम कहते हैं हिदायत होगी मिल जाएगी, नहीं, नसीब में ही नहीं है। मतलब एक वो मेंटल अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आप अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, इस्लाम को ज़रूर समझें, हमें ये पता हो कि वी आर मुस्लिम्स, वाई वी आर मुस्लिम, हमने करना क्या है। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार ये डिस्क्लेमर देते हैं, ये दिस इज़ द मैसेज, ओपन मैसेज, जो आज ये समझते हैं कि हम क्या करें, उनके लिए 2-3 ये अगले मैं पॉइंट्स बताने लगा हूँ, इंशाअल्लाह उनको बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो एक डिस्क्लेमर कुरान का सुने, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। देखिए अल्लाह ताला एक बार आयत को कोट कर देते, इट वुड बी इनफ, लेकिन अल्लाह ताला ने मोर देन 4 और 5 टाइम्स अल्लाह ताला ने सूरह अल-क़मर में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अल्लाह ताला डिस्क्लेमर दे रहे हैं, बहुत ईजी है सीख लो, बहुत ईजी है सीख लो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है, राइट। सेकेंडली ये कि मैं एक बात करना चाहता हूँ यूथ के लिए जो परेशानी है, साथ ही साथ में सीखने के साथ उनको परेशानी अपने फ्यूचर की, समथिंग एल्स। तो दुआ करें, यूथ आज की दुआ करें। दुआ के बारे में मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है। या इबादी, अल्लाह ताला अपने बंदे को डायरेक्टली कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम, ए मेरे बंदो अगरचे आप अगले और पिछले, मतलब जो लोग दुनिया से जा चुके हैं और जो अभी आने वाले हैं, लो अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स जिन्होंने अल्लाह की इबादत करनी, वो 2 टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स हैं, एक जिन है और इंसान है। ये अल्लाह ताला की एक मखलूक है। इंसान और जिन सारे अगले पिछले जमा हो जाएं, क़ामू फ़ी सईदिन वाहिद, एक बड़े मैदान के अंदर, एक वास्ट प्लेस के अंदर खड़े होकर सभी लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह से दुआएं मांगने लगे, अल्लाह मैं ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे। मैं कहता हूँ एक बंदे की ख्वाहिशात नहीं बंदा पूरी कर सकता, कोई फ़ादर नहीं पूरी कर सकता अपनी औलाद, सारी अगली पिछली मखलूक़ात मांगने लग जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी इनको कहें अगर ये लोग मांगने लग जाएँ, हर बंदे को मैं अता कर दूँ, तो इसकी एग्ज़ाम्पल मेरे पास इतनी भी नहीं कमी आएगी कि अगर एक समंदर के अंदर एक सुई को डुबो कर बाहर निकाल लिया जाए, कितना का पानी उसके ऊपर लगेगा,
वो जो पानी है वो दुनिया की ख्वाहिशात हैं, जो समंदर है वो अल्लाह ताला के ख़जाने हैं। ये आज के यूथ के लिए मैसेज है मेरा कि मतलब टेंशन्स को साइड पे रख दें, अपने फ्यूचर की टेंशन बिल्कुल ना लें, बस अल्लाह से मांगे। ये मैंने हदीस सुनी थी, मुझे याद है कि हार्डली आई वॉज ओनली 11 और 12 ईयर्स ओल्ड। मैंने ये हदीस सुनी, मतलब इतनी एज के अंदर ही हमारे पेरेंट्स, हमारे लोग हमें ये हदीसें सुनाएं, अल्लाह के साथ जोड़ें। मुझे अभी तक याद है, मैं ना अपने फ्रेंड्स को कहने लग गया मुझे ये चीज़ दे दो, मैंने अल्लाह से दुआ करके ले लेनी है। मतलब एक थ्रेट के स्टाइल में मैं कहता था। मेरे फ्रेंड्स जो है ना साथ साथ हंसते थे, भाई अल्लाह से ले लो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने जो मांगा अल्लाह ने मुझे दिया है। एक बार क्या बात हुई, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने कहा शादी करवा लेनी चाहिए। माय ब्रदर रिप्लाइड, अच्छा ये तो दुआ से आपको मिला नहीं। मैं 2 सेकंड के लिए मैंने सोचा और एग्जैक्टली मेरे जवाब मेरे माइंड में आ गया, क्योंकि ये एक बात एक फ़नी थी लेकिन ये तौहीद का मसला था। मैंने कहा वाकई ये तो मैं दुआ की। मैंने कहा एक बात बताऊँ, मैंने कंसंट्रेशन के साथ दुआ की नहीं है। तो कहते कैसे होगी? मैंने कहा 5, 6, 7 फजर की नमाज से पहले की मार है, मैंने दुआ करनी, अल्लाह ने कर देना। और मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, जब मैंने फ़ील किया, मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने मेरा मसला आसान कर दिया। यूथ के लिए बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की यूथ के लिए, स्पेशली वो यूथ जो कि बुराई से, ये बुरे इवल से बचना चाहती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की अल्लाह ताला मदद ज़रूर करते हैं। एक ऐसा कर्ज़ अदा करने वाला मकरूज़ शख्स जो कर्ज़ अदा करना चाहता है, अल्लाह से मांगता है या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं कर्ज़ अदा करना चाहता हूँ, अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करते हैं। दूसरा ऐसा ग़ुलाम जो कि एक प्रॉपर वे के अंदर अपनी जो है ना पेइंग ऑफ सारे अपने ड्यूज़ पे करने के बाद वो फ्रीडम चाहता है, अल्लाह इस ग़ुलाम की बहुत ज़रूर उसकी ना मदद करेंगे। थर्ड वन वो है एक ऐसा बैचलर जो कि शादी करवाना चाहता है, नौजवान है, लेकिन उसके लिए जो है ना सारे फिजिबिलिटीज़ नहीं सही हो रही, तो अल्लाह से वो दुआ करेगा, अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेंगे इन 2-3 लोगों की। तो आज की यूथ के लिए ये मैसेज सबसे स्पेशल यही कि उनको कुरान को सीखना पड़ेगा। कुरान को सीखेंगे तभी इनको बताएगा। एक्चुअली हमारी यूथ ने कुरान को सीखा नहीं, सीखने की तरफ आते नहीं, या कुछ भी कह लें, हमारी सोसाइटी ने, हमारे एक ये भी परेशानी की बात है कि हमारा जो एक विंग है, रिलीजियस विंग है, उसने इस्लाम को ना एक्चुअली कुछ इबादत के साथ ही जोड़ के हमारे साथ पेश किया। पढ़ो सारे दुरूद और इज़कार करो सारे, ये वो बातें हैं, ये बूस्ट करने के लिए हैं इंसान की पर्सनैलिटी को, उसके हार्ट कंडीशन। शेख ये इबादत आपकी ना मामलात के साथ बहुत उसे कहते हैं एक मुताबिकत रखती हैं। आप इबादत करते रहें, आपके मामलात नहीं ना अच्छे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी नहीं कबूल करते। मतलब वो बड़ी फेमस हदीस है, अतदरून अल मुफलिस, कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा क़ालू मल्ला दिरहम लहु वला दीनार लहु, जिसके पास दिरहम नहीं है, दीनार नहीं है, वही बैंकरप्ट है, वही गरीब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि वाक़अतन वही है? नहीं, अल मुफलिसु मिन उम्मती मन यअती यौमल क़ियामती बिस्सलाती व सदक़ती व ज़काती व बिस्सौमी, रोज़ों के साथ। इसको दूसरी नेकियां भी, मतलब इसको एटसेट्रा ही है ना, आगे कर सकते हैं, गो ऑन। हमारे रोज़े हैं, हमारी नेकियां, हमारे अज़कार हैं, ऑल नेकियां जितनी भी हमारी हमने की होंगी सबके साथ आएगा। साथ ही साथ में क्या होगा कि अपने साथ लोगों के साथ ज़्यादती की होगी। एक शख्स आएगा, शतमा हादा फसक़दमा हादा, या अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे मारा था, वो दरब हादा, या अल्लाह इसने मेरा खून बहाया था। अल्लाह ताला उसकी नेकियां उठा उठा के देना शुरू कर देंगे, और फिर क्या होगा, उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और उसको गुनाह देना शुरू कर देंगे। और एक हदीस में अल्फाज है तहामा पहाड़, जी तहामा इज़ अ वेरी बिगेस्ट माउंटेन एट दैट टाइम। तो उतनी नेकियां लेकर आएगा और उतने ही गुनाह लेकर खड़ा होगा। दैट इज़ द बैंकरप्ट ऑफ माई उम्मा, ये सबसे गरीब। अब इसके अंदर क्या पॉइंट है? इबादत ने बचाया, नेकियों ने बचाया, हज उम्र ने बचाया, मतलब ये बूस्ट करने के लिए होती हैं सारी ये पायसनेस जो होती है। एक्चुअली आपके जो एक्शंस हैं विद अदर पर्सनस, जिसको कहते हैं हम हुकूकुल इबाद, एक्चुअली ये हमारे एक्शंस ठीक होने चाहिए। और एक्शंस कैसे पता चलेंगे हमें? असल में हुकूकुल इबाद को ना हम लिविंग प्रोटोकॉल्स अगर कहें ना, तो शायद हमारे यूथ को ज़्यादा समझ आएगी। लिविंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है, कि लिविंग प्रोटोकॉल्स जो है ना, भाई आपने कैसे रहना है, साथ वाले बंदे ने कैसे रहना है, आपने दूसरों के साथ कैसे रहना है, दूसरे बंदे ने आपके साथ कैसे रहना है, आपके मामलात क्या है, दूसरों के मामलात क्या हैं, ये सारे लिविंग प्रोटोकॉल्स हैं।
ठीक है, हकूकुल इबाद, इनको ना लफ्ज़ बड़ा वो अरबी वाला अरबी वाला लगता है। अरेबिक टाइप कोई ना, जैसे इबादत इबाद का वो इबादत टाइप समझ लेते हैं, ये लिविंग प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा देखिए ना, एक शख्स ने एक सोसाइटी में रहना है, वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, उसको क्या चाहिए, मेरे जो नेबरहुड में लोग हैं वो मुझे तंग ना करें, मैं उनको तंग ना करूं, उसको पानी चाहिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ये कुछ चाहिए ना उसको। अब मुस्लिम नहीं है वो, नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, वो बर्दाश्त करेगा मेरा नेबर में जो बंदा रह रहा है मुझे गालियाँ दे या मुझे कुछ भी ऐसा डिसऑर्डर क्रिएट करे सोसाइटी में। अब इस्लाम ने इसको गुनाह करार दे दिया है। मतलब इसको अगर कहा जाए, जो भी एक नेचुरली ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट है ना चीज़ें, वो गुनाह है, और जो इसके नेचुरली इसके अकॉर्डिंग टू इसकी बॉडी है ना, मतलब फिजिबल होते हैं जितने भी ऐसे काम, वो सारे अल्लाह ने नेकियां बना दी। और दूसरी बात, अगर आपके मामलात अच्छे हैं ना और आपके पास इबादत नहीं है, तो ये भी सही, ये भी सही नहीं, मैंने काम बताया ना वो है। आप देख लें, दिस इज एन अटेंडेंस। मैं इसको कहता हूँ कि इबादत लाइक एन अटेंडेंस। एग्जामिनेशन हॉल में यूथ को ये बात बड़ी इजीली समझ आएगी। एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत अच्छे से जो है ना अपना पेपर सॉल्व करके आए विदाउट अटेंडेंस, आप फेल होंगे पास होंगे? ऑब्वियसली फेल होंगे, क्योंकि अटेंडेंस नहीं आपने लगवाई, इबादत अटेंडेंस है। अच्छा, आप अटेंडेंस लगवा देते हैं लेकिन पेपर नहीं देते, पास हो जाएंगे? नो। मतलब अटेंडेंस और जो पेपर को सॉल्व आउट करना, दिस बोथ आर कंपल्सरी अगर हमने उस इम्तिहान में पास। अगर आप सिर्फ मामलात ही देख लेना, वेस्ट के मामलात ना बहुत अच्छे हैं। मतलब वो हमारी जो सोसाइटी है ना, वो वेस्ट को रोल मॉडल बनाती है कि देखो भाई, उन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, परिंदों के हकूक, जानवरों के हकूक, इसके हकूक, उसके हकूक, तो उनसे सीखो जाके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह ताला ने भी ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको बताए। एक्चुअली ये प्रोटोकॉल्स कहाँ से उन्होंने अराइव किए हैं? हाँ, उन्होंने भी यहीं से लिए हैं, यहीं से ड्राइव। और वैसे भी एक सेंस वाला जो बंदा होता है, उसको इंसान की हिस्स बता देती है कि भाई ये काम मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये काम के अंदर मेरा नुकसान है, किसका नुकसान है, अगले बंदे का नुकसान है। एक सेंस वाला बंदा ना अपना नुकसान चाहता है ना दूसरे बंदे का नुकसान चाहता है। सिंपल इज दिस कि नुकसान किसी का भी नहीं करना और काम भी करना है हमने, ठीक है। और वो भी यही करते हैं, नुकसान उनका भी ये मानना है कि भाई नुकसान ना हो लेकिन काम भी हो। तो ये बहुत चीज़ें ना एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करती हैं। इबादत भी कंपलसरी है और आपके मामलात जो हैं वो भी कंपलसरी हैं, और ये बहुत लिविंग स्टैंडर्ड हैं, और ये ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड हैं जो आपको अल्लाह ताला की नज़र में एलीट बनाते हैं। दूसरा शेख हम डिस्कस करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो सारी जर्नी है उनकी लाइफ की, वो सेक्रीफाइसेस और कुर्बानियों से ना भरी पड़ी है, ठीक है। लाइक वो किसी मोड़ पे जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे कोई बड़ी कुर्बानी मांगता है, ठीक है। लाइक एक ये तो माशाल्लाह हमारी बकरा ईद आ रही है, ईद उल जुहा, ठीक है, ये तो है ही है, ये तो सबसे बड़ी कुर्बानी थी जो उनसे एंड वाली कुर्बानी मांगी गई। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी कुर्बानियाँ थी जो उनसे मांगी गई। मैं एक तो ये चाहूँगा कि आप उन कुर्बानियों को भी मेंशन करें, और दूसरा ये बताएं कि इस्लाम के अंदर आपकी जो सेल्फ सेक्रीफिकेशन है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है आपको अल्लाह ताला की नज़र में एलीट बनाने में। सेक्रीफाइसेस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो टोटल लाइफ है, मैं समझता हूँ वो है ही सारी सेक्रीफाइसेस से भरी हुई। मतलब फ्रॉम डे फर्स्ट अपने घर के अंदर पूरा प्रोटोकॉल था बेटे वाला, घर से बाप ने निकाल दिया, तौहीद के लिए स्टैंड लिया, सेक्रीफाइस किया। अच्छा, बंदा कहता है जी बाप ने निकाल दिया, अब मैं सेल्फ सफिशेंट हूँ, मैंने खुद ही अपने आप को सब कुछ करना है। शादी करवाई है, शादी करवा के जा रहे हैं, वो बादशाह ने पकड़ लिया, वहाँ पे वो सारा मामला हुआ, ठीक है। अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत था, दूसरी शादी हुई है, सेक्रीफाइस किया, ठीक है, अपनी फर्स्ट वाइफ के रिलेशनशिप को। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये लक़ब दिया खलील का, कि मतलब वो फ्रेंडशिप उनसे होगी, एक लंबा अरसा तक उनको आजमाया। अब सिंपली देख लीजिए, किसी को जॉब देते हैं, जितनी बड़ी पोस्ट के ऊपर जॉब होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी जो है हम उसको चेक करेंगे, उसकी एग्जामिन करेंगे उसको, ऐसे तो नहीं उसको वो पोस्ट हम दे देंगे। तो अल्लाह ताला ने अपनी फ्रेंडशिप देनी है, अल्लाह ताला ने मुकामात देने हैं, अल्लाह ताला ने तरक्कियाँ देनी हैं। तो आज हम ना सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं कि हम ईजी कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, हम सब कुछ मिल जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हमें ये स्टोरी बड़ा क्लियरली बताती है कि अगर आपने वाक़ईत अपने ज़िंदगी का सुकून लेना है और अल्लाह ताला के साथ अगर आप चाहते हैं कि हमने अल्लाह के साथ भी फ्रेंडशिप करनी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ भी चलना है, तो अपने आप को हार्डशिप्स के लिए तैयार करना है, सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगी, अपनी मोहब्बत, प्यार, आराम, सुकून, और अपनी सबसे बड़ी जो सेक्रीफाइसेस है ना, वो पता है क्या, अपनी ख्वाहिशात की। क्योंकि तकमील ख्वाहिशात के लिए नहीं हम दुनिया के अंदर आए। हमें सबसे बड़ी अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ को देखना है कि देखें,
बेटे को और अपनी वाइफ को छोड़ आओ, क्यों नहीं बताया? ये ख्वाहिश होती है, बंदा देखे ना, मैं आपको कहता हूँ यार ये काम कर लें, करना भी लाजिम है, बताना नहीं। ये एक बहुत बड़ा ये क्रेज़ होता है ना, दिल में एक छुप जाना है ना, तो सरप्राइज़ रखा। अब ये अल्लाह ताला ने हर तरह से आगे पीछे हर तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चेक किया। हमारे लिए तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ भी नहीं रखा। उनके तो बेटे को कह दिया था ज़िबा कर दे, मतलब सेक्रीफाइस इससे ज़्यादा कि क्या रह जाती है। तो अल्लाह ताला तो सिर्फ हमारा आराम मांगते हैं, और सिर्फ ऐसा भी आराम नहीं कि हम जो है कोई एक टांग पे खड़े होके कोई ऐसा काम कर दें, नहीं, बल्कि हमने वो सिस्टम्स करने ही करने हैं। तो इस्लाम और कुरान हमें ये कहता है कि कुरान के मुताबिक कर लें, बस ऐसे ऐसे करके कर लें। हमने कोई काम करना ही करना है, इस तरह से कर लें, इस अंदाज़ के साथ कर लें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के विद अकॉर्डेंस आपका वो काम हो, तो अल्लाह ताला आपको अपना फ्रेंड बना लेंगे, अल्लाह आपको अपना जो है आपके मामलात को हल कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मामलात बिगड़ते जाएंगे, एट दी एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, और आप परेशान और भटके हुए फ्यूचर के बारे में, हर चीज़ के बारे में परेशान रहेंगे। आई थिंक शेख बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और हमने जो पॉइंट्स रेज़ किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस सेशन को हमारे यूथ के लिए और हर एज फैक्टर के लिए हदायत का बायस बनाए, अल्लाह ताला इसको बरकत का बायस बनाए, और हमसे अपने दीन का काम लेता रहे। जो लोग दीन का काम करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी मजबूत करे, अल्लाह ताला उनके दिलों को मजबूत करे, जिस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिलों को मजबूत किया था ना। आज हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ डिस्कस की, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए, और वो हमारी ओवरऑल हर पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। मुलाकात होती रहेगी आपसे, और आपसे गुज़ारिश भी है कि आप भी हमारे पास लोग आते जाते रहा करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।